आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आप लोगों का एक सवाल रहता है कि अगर आपके खिलाफ क्रिमिनल केस पेंडिंग है तो क्या आप विदेश जा सकते हैं। अब साथियों, जो विदेश जाने वाले लोग हैं वो दो तरह के होते हैं। एक तो होते हैं जिनको घूमने जाना होता है, और बहुत सारे लोग होते हैं जो कि सऊदी अरब में या फिर अलग जगह जाके कनाडा में जाके जॉब करते हैं, और उनके खिलाफ अगर इंडिया में क्रिमिनल केस दर्ज हो जाता है तो उनका सवाल ये रहता है कि क्या वो फिर से जॉब करने के लिए जा सकते हैं, या फिर वो जॉब करने के लिए इसलिए नहीं जा सकते हैं क्योंकि उनके खिलाफ इंडिया में क्रिमिनल केस पेंडिंग हो गया है। इस संदर्भ में कानून क्या कहता है और इस संदर्भ में वो जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं, इसके बारे में आपसे मैं चर्चा करूंगा इस वीडियो में। और साथियों, मेरा प्रयास रहता है कि मैं आपको जो भी जानकारी शेयर करूं उस जानकारी का कोई ना कोई आधार होना चाहिए। तो इसीलिए मैं आपको अधिकतर मामलों में कुछ ना कुछ जजमेंट शेयर करता हूं कि इस जजमेंट में ऐसा बताया गया है, इसलिए आपको ऐसा करना चाहिए। आज के वीडियो में भी मैं वही कर रहा हूं। आपसे मैं एक हाई कोर्ट का जजमेंट शेयर कर रहा हूं जिसमें कि आरोपी को विदेश जाने की इजाज़त दी गई थी, लेकिन उसकी कंडीशन क्या थी, वो किस प्रकार की प्रक्रिया थी और किन शर्तों के अधीन उसको भेजा गया था, आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। तो साथियों, मैं आपसे जिस केस की चर्चा कर रहा हूं ये है सतवंत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान के नाम से 22 फरवरी 2024 का जजमेंट है। अब इस केस की कहानी कुछ ऐसी है कि जो सतवंत सिंह हैं वो बाहर जॉब करते हैं, और इंडिया जब वो आए तो उनके खिलाफ 436, 457, 120B और साथ में ही आर्म्स एक्ट का सेक्शन 25 ऐसे कुछ सेक्शन लगा करके उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया। अब जब उनके खिलाफ केस दर्ज हो गया तो उनके साथ समस्या ये हुई कि उनको बाहर जॉब करने के लिए जाना था, क्योंकि उनकी जो कमाई का जरिया था वो बाहर से जो उनको आमदनी हुआ करती थी वो थी, इसलिए उनको आउट ऑफ इंडिया जाना ही था। तो उन्होंने सबसे पहले तो एक एप्लीकेशन फाइल किया जो उनका ट्रायल कोर्ट था, जहां मुकदमा चल रहा था। ट्रायल कोर्ट ने वो एप्लीकेशन डिसमिस कर दिया। ट्रायल कोर्ट ने कहा कि भाई इनके खिलाफ मुकदमा चल रहा है, गंभीर केस है, कहीं भाग जाएंगे, फरार हो जाएंगे। तो ट्रायल कोर्ट ने डिसमिस कर दिया उस एप्लीकेशन को। अब उसके बाद उस एप्लीकेशन को चैलेंज किया गया हाई कोर्ट में। जब हाई कोर्ट में उस एप्लीकेशन को चैलेंज किया गया तो हाई कोर्ट ने एप्लीकेशन को स्वीकार कर लिया, और हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि राइट टू ट्रेवल अब्रॉड जो है एक प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, और खासकर जहां बात लाइवलीहुड को लेकर के हो, उसकी आजीविका को लेकर के हो, तो वहां पे इसको डिनाई नहीं किया जा सकता है। हाँ, हाई कोर्ट ने कुछ शर्तें लगाई हैं, इन शर्तों का पालन करना जरूरी है। अब आप शर्तें देखिएगा, शर्तें किस प्रकार से थी। उसमें से पहली शर्त ये थी कि ट्रायल कोर्ट के द्वारा आरोपी को जब भी जिस तारीख को आवश्यक होगा बुलाया जाएगा तो आरोपी को आना पड़ेगा। दूसरी शर्त थी कि आपके जो एडवोकेट हैं यहाँ पे जो अपीयर होंगे आपके बिहाफ में, वो इस आधार पे कोर्ट से तारीख नहीं बढ़वाएंगे, कोर्ट से मैटर एडजेंट नहीं कराएंगे कि आप विदेश में हैं, आप आ नहीं पा रहे हैं, इसलिए अगली तारीख दे दीजिए या फिर इतने टाइम बाद मैटर लिस्ट कर दीजिए। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं करेंगे। तीसरी बात ये थी कि अगर जो बेल कंडीशन बताई गई है, अगर स्टेट को, प्रोसिक्यूशन को कहीं लगता है कि भाई ये जो इनको जो आज़ादी दी गई, जो इनको लिबर्टी दी गई है, जो इनको कंडीशन के साथ इनको बेल दी गई है और जो इजाज़त दी जा रही है इस केस में, तो अगर उसका कहीं उल्लंघन करते हैं तो उनकी बेल को कैंसिल किया जा सकता है। तो इन शर्तों के साथ जो आरोपी था उसको इजाज़त दी गई कि वो इंडिया से बाहर जा करके जॉब कर सकता है। तो मुझे उम्मीद है साथियों कि अगर आपका मुकदमा कुछ ऐसा है तो जैसा कि इस केस में किया गया है आप उसको फॉलो कर सकते हैं और आपको भी रिलीफ मिल सकता है वहाँ से। धन्यवाद।